नमस्कार दोस्तों, आज हम जनगणना से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। विगत कुछ परीक्षाओं में मैं देख रहा हूं कि जनगणना पर आधारित कुछ प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए हम जनगणना से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जनगणना क्या है? किसी देश में रहने वाले जो लोग हैं उनका एक विशिष्ट समय में जनसांख्यिकी, आर्थिक एवं सामाजिक डाटा एकत्रित करना जनगणना है। अर्थात जनगणना का ऐसे केवल लोगों की गणना नहीं, बल्कि उन लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना भी जनगणना है। भारत में जो नोडल मंत्रालय है जनगणना का, उसे गृह मंत्रालय को इसका नोडल मंत्रालय बनाया गया है। और यदि हम प्राचीन ग्रंथों में देखते हैं तो प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में जनसंख्या गणना को बनाए रखने की बात कही गई है। उसके बाद जो कौटिल्य थे, कौटिल्य द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया था, उसमें भी उन्होंने कराधान हेतु जनसंख्या के आंकड़ों को बनाए रखने की बात कही थी। मुगल बादशाह अकबर की जो प्रशासनिक रिपोर्ट थी आईने अकबरी, उसमें भी जनसंख्या के व्यापक आंकड़े शामिल थे। और भारत में पहली जनगणना ब्रिटिश काल में जो गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो थे, उनके द्वारा 1872 में शुरू की गई थी। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। उसके बाद पहली विधिवत जनगणना जो 10 वर्षों के अंतराल में की जाती है, जिसे संपूर्ण जनगणना भी कहते हैं, यह जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 17 फरवरी 1881 को ब्रिटिश शासन के अधीन जो WC फ्लोडेन थे, जो जनगणना आयुक्त थे, उनके द्वारा कराई गई थी। तो अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं। पहली जनगणना 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो ने कराई थी, लेकिन जो विधिवत जनगणना थी वह लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रारंभ होती है। 2011 की जो जनगणना है वह देश की 15वीं जनगणना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1881 से हम लगाते हैं तो यह देश की 15वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश है। वहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। और इस जनसंख्या घनत्व को नापने की जो इकाई है वो व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार का सबसे अधिक है। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है, सबसे अधिक बिहार का है। और भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और स्वतंत्रता के बाद 1948 में ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वतंत्रता के बाद 1948 में जनगणना अधिनियम पारित हुआ था। और स्वतंत्र भारत की पहली जो जनगणना कराई गई थी वो वर्ष 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कराई गई थी। भारत का जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात 943 है। अर्थात 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसे लिंगानुपात कहते हैं। भारत में 943 लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। वहाँ पर 1084, 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। न्यूनतम हरियाणा है 879। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है 1037। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो राज्य है दमन और दीव है 618। यदि हम साक्षरता की बात करते हैं तो सर्वाधिक साक्षरता वाला भारत का राज्य केरल है। 93.91% वहाँ पर साक्षरता है। और सबसे कम जो साक्षरता वाला राज्य है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है 61.8। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। और भारतीय संविधान में यदि हम जनगणना की बात करते हैं तो अनुच्छेद 246 में जनगणना की बात कही गई है। और 7वीं अनुसूची में इस जनगणना को संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है। जो जनगणना का विषय है वह संघ सूची में है। और इससे संबंधित जो शीर्ष अधिकारी हैं वो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त हैं। ये कुछ जनगणना पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इन्हें अन्य दोस्तों को भी भेजें। धन्यवाद।